हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से सुंदर से आपके सुशील से चैनल के ऊपर आप सभी का प्यारे बच्चों स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर गर्ल्स के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर बॉयज का नहीं बता रहे हो आप। बेटा, एक लेक्चर आया था मेरा प्रीवियस, उसके अंदर मैंने डिस्कस कर लिया उसमें। और आज जो गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ उसमें से कुछ कुछ ऑप्शंस जो हैं वो बॉयज के लिए भी हैं, तो आप भी देख सकते हैं। कर दिए हैं। ऐसे नहीं कि सर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का ऑप्शन है, नहीं, बॉयज का ऑप्शन भी होता है नर्सिंग में। ठीक है, बट हाँ, हाई डिमांड के अंदर या रेशियो के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स का रेशियो ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि 80% जो सीटें हैं वो गर्ल्स की तरफ जाती है और 20% जो सीटें हैं वो बॉयज की तरफ जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है गर्ल्स में इसमें जो है ऑप्शन ज़्यादा रहता है। ये बता रहा हूँ। दूसरा, गर्ल्स थोड़ा-सा ये ध्यान रखें कि आपके पास यदि जॉब अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो आपको थोड़ा-सा फ़ोकस होके पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने अगर आप थोड़ा-सा फ़ोकस हो जाते हैं तो आपकी जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब, मैं कह रहा हूँ मेरे बेसिस के ऊपर 101% आपकी जॉब कन्फर्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सर इसके अंदर हमने बीएससी नर्सिंग कर ली और हमारी जॉब नहीं लगी, इसका मतलब ये है आपने पढ़ाई नहीं की होगी तभी आपकी जो है जॉब नहीं लगी। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं बेटा, क्योंकि 80% अगर सीटें गर्ल्स की हैं, तो 101% जॉब लग जाएगी। हाँ, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, मैं मानता हूँ, संघर्ष है, करना तो पड़ेगा बेटा। संघर्ष जब करोगे तभी तो जो है सपने साकार होंगे आपके और आपके घरवालों के। अगर आप चाहते हो कि सपने साकार हों और आपको एक बढ़िया-सी लाइफ़स्टाइल मिले, तो थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ेगा। आज जल लोगे, तभी तो रोशन कर पाओगे दुनिया को, ठीक है? थोड़ा-सा जल लो बेटा, ठीक है? किसी और से नहीं। संघर्ष से जल लो। देखो, बीएससी नर्सिंग में गर्ल्स के लिए बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर ग्रोथ एंड सैलरी, आज वो सारा डिस्कस करने वाला हूँ एक ही लेक्चर के अंदर। तो ज्यादा बातें नहीं करते, फटाक से चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्या कहता है? गवर्नमेंट जॉब फॉर गर्ल्स नर्सिंग। गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी है, तो मैं भर भर के गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ आपके लिए। देखो, पहले एम्स नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, पीजीआई में जा सकते हो, एएसआईसी हॉस्पिटल में जा सकते हो, आर्मी, एमएनएस, ये ओनली फॉर गर्ल्स है। ओनली फॉर गर्ल्स है बेटा। ये बॉयज़ के लिए भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है? उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर नॉर्सेट, नॉर्सेट एम्स का ही एग्ज़ाम है, ठीक है? आरएमएल, टीएसएसबी, आरआरबी, स्टाफ नर्स, सीएचओ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीएससी, ठीक है? इनके अंदर दोनों की अपॉर्च्युनिटी है बेटा, गर्ल्स की भी है, बॉयज़ की भी है। बस यही है थोड़ा-सा कि गर्ल्स के लिए सीटें इसमें ज़्यादा होती है और बॉयज़ की थोड़ी-सी कम, बस यही फ़र्क है। बाकी गवर्नमेंट जॉब जो है फुल है, दोनों के लिए, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, ठीक है? तो आप दोनों में आराम से जा सकते हो। उसके बाद स्टेट पीएससी, स्टेट का मतलब समझते हो? एक सेंट्रल लेवल के ऊपर हो गया, एक स्टेट लेवल पे ऊपर, है ना? आल्सो कंडक्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ वेरियस नर्सिंग ऑप्शंस, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बेटा, गाँव के अंदर भी। देखो, मैं अगर तुमको बात करूँ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ-कहाँ होते हैं? गाँव में हो गए, विलेज में। फिर तुम्हारे थोड़ा-सा बड़ा जाओगे, ब्लॉक पे हो गए, डिस्ट्रिक्ट में हो गए, फिर स्टेट ये इसमें हो गया, ठीक है? अब इन सब में आप ढूँढने जाओ ना, जैसे गाँव में हो गया, फिर ब्लॉक स्तर पे हो गया, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट पे हो गया, स्टेट पे हो गया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। जैसे हम कहीं-कहीं मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ 1 नहीं 2-2 3-3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप दिल्ली का एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है, जयपुर जो का एग्ज़ाम्पल, ठीक है, बड़ी मेट्रो सिटी जैसे बैंगलोर का एग्ज़ाम्पल ले लो, तो 2-3 हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर जॉब अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी परमानेंट जॉब मिलती है बेटा। सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी? 50 से 70 हज़ार पर मंथ हो जाएगी आपका। पैकेज रहेगा ये आपका, ठीक है? पर मंथ का। इसको बढ़ाया जा सकता है बिल्कुल। एम्स के अंदर आपको पता होगा सैलरी 1 लाख तक पहुँचती है आपकी। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ, तो से एक फोर्टिस नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। अपोलो आपने नाम सुना ही होगा, ये नहीं सुना होगा तो अपोलो तो सुना ही होगा आप। मैक्स जैसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की डिमांड होती है और इसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। इनिशियल सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 25,000 देते हैं यहाँ से, और जो फाइनल सैलरी होती है 40,000 के तक पहुँच सकती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नाम है इसमें, तो आपकी 60,000 प्लस मिलती है बेटा। मैंने प्लस लिखा, माइनस नहीं लिखा। तो 60,000 प्लस मतलब आपकी अगर काबिलियत है वो उसको 70 या 80 तक पहुँचा सकते हो। वो डिपेंड करता है तुम्हारी काबिलियत के ऊपर। अभी मैंने क्या बताया था, संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप संघर्ष करते हो, तो आपके पास ये बहुत सारी अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अब्रॉड की बेटा, मतलब किसी को बाहर जाना है, तो सुंदर कन्याओं को बाहर जाना होता है वैसे, ठीक है? अब्रॉड जाएँगे, वहाँ काम करेंगे, है ना? बहुत अच्छी जॉब है, ऐसी बात नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ किसी को जाने के लिए, जाना भी चाहिए, ठीक है? करियर ग्रोथ के लिए आपको जहाँ जाना चाहिए,
वहाँ जाना चाहिए और मैं तो कह रहा हूँ घूमना चाहिए अलग-अलग सिटी या अलग-अलग कंट्री, ठीक है? तो गर्ल्स के लिए बेस्ट स्कोप है गल्फ कंट्रीज़, ठीक है? जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इन सब में आप जा सकते हो। अब्रॉड जाने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम्स देखो, एक तो आईएलटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, दूसरा ये एनसीएलएक्स का देख सकते हो और हार्ड इन जैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने होते हैं, ठीक है? इन जैसे एग्ज़ाम को आप क्लियर करना, आप अब्रॉड के अंदर सिक्योर हो जाओगे, ठीक है? 100% आपकी जॉब फिक्स है वहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना, इन एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। सैलरी 2 लाख से लेके 5 लाख पर मंथ, डिपेंड ऑन कंट्री, ये भी ध्यान रखना। अलग-अलग जैसे यूके है, यूएस है, बहुत ज़्यादा है फीस, लाख के आस-पास, ठीक है? पर मंथ कमा सकते हो, तो डिपेंड करता है वो। फिर अगर मान लो कि बाय चांस सर हमारा तो नहीं हुआ, हम तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचर बनेंगे, तो टीचिंग प्रोफ़ेशन का जाना हमारी तरफ, क्या? बीएससी, एमएससी नर्सिंग करके नर्सिंग लेक्चर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। नर्सिंग के अंदर जो नर्सिंग कॉलेजेस वगैरह होती है, उसके अंदर लेक्चरर बन सकते हो। कॉलेज में टीचिंग जॉब मिलती है, ठीक है? विद डिसेंट सैलरी एंड रिस्पेक्ट, बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी भी अच्छी खासी होती है यार, 50, 70 और 80 कौन समझता है जॉब में? ठीक अच्छी जॉब है ये भी। उसके बाद रिसर्च, रिसर्च के अंदर आप जा सकते हो, जैसे क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर रोल के अंदर आप जो है फर्दर स्टडीज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ग्रोथ आपको जो है स्पेशल मतलब तुम क्या कहते हैं उसे? मास्टर, मास्टर इन दिस या मास्टर इन दिस। मास्टर इन दिस का मतलब आप स्पेशलाइज़ हो आईसीयू का, आप हो ओटी का या पेडियाट्रिक का, ठीक है? नर्सिंग से ग्रोथ मिलती है बेटा। अगर आप इन डिपार्टमेंट के अंदर हो यानी कि मैं सर मेरी स्पेशलिटी के अंदर मैं पढ़ाने में, आपकी किसकी सर ऑपरेशन थिएटर के अंदर, मैं वहाँ का स्पेशल हूँ, मैं सारा काम वहाँ कर सकता हूँ, तो आपको वहीं रखा जाएगा, आईसीयू में, ठीक है? क्योंकि इनके जो है व्यक्ति मिलते नहीं है बेटा आसानी से, ठीक है? ऑपरेशन थिएटर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी उसके बाद करियर स्टेबिलिटी है और प्लस सोशल रिस्पेक्ट भी है, ठीक है? और ये अच्छी जॉब है बेटा, ठीक है? मतलब आप स्पेशल अगर कर लो ना जैसे मैं आईसीयू का कर लिया ट्रीटमेंट मतलब कोर्स होता है आईसीयू का कोर्स कर लिया, ओटी का कर लिया, ठीक है? तो इनमें भी जो है आपकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद आपको प्यारा-सा, सुंदर-सा, एक बड़ा-सा मेरी तरफ से थैंक यू, ठीक है? हाँ, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते ठीक है? मेरे को आप मैसेज या फिर मैसेज ठीक है? आप कमेंट कर देना बच्चों, ठीक है? और एक प्यारा-सा सुंदर-सा सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और एक प्यारा-सा सुंदर-सा लाइक वाला बटन दबा देना और आपको नेक्स्ट इसके ऊपर वीडियो चाहिए, वो मेरे को आप सजेस्ट कर देना, मैं उसके ऊपर भी आपकी जो है बना दूँगा बेटा। ठीक है, टाटा बाय बाय एंड सी यू।